हरे कृष्णा, राधे राधे। लट्टू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बारिश शुरू हो चुकी है और मैंने अपने कान्हा का झूला भी निकाल लिया है और सावन भी आने वाला है। गर्मी के टाइम में तो कान्हा को अच्छे से हम झूले पर एंजॉय करा ही सकते हैं। तो वैसे तो मैंने एक बार गीले कपड़े से भी झूले को अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैंने इसको पोंछ दिया है और अब मैं इस पर लगा रही हूँ ये इत्र। देखिए, लकड़ी है, थोड़ा सा ना स्मेल हो जाती है कई बार सीलन की। तो इत्र लगाने से, एक तो जब हम ऑयल या कुछ ऐसा लगाते हैं ना, तो लकड़ी की थोड़ा सा जान बढ़ जाती है और इत्र लगाने से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी फ्रेंड्स। तो हमारे कान्हा इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो मैंने पूरे झूले पर बहुत ही अच्छे से कान्हा के लिए इत्र लगा दिया है। ये गुलाब का इत्र है मेरे पास। फ़िलहाल मेरे बाकी के इत्र ख़त्म हो रहे हैं, एक बस गुलाब का इत्र ही बचा है। तो मैंने ये ही अच्छे से लगा दिया और मैं ऐसे विचार कर रही थी कि मैं ना बांके बिहारी जी की चौखट पर इत्र लगा रही हूँ अच्छे से, जैसे मैंने रील वगैरह में देखा है। मैंने सच में तो नहीं किया कभी ऐसे, पर मैं ऐसे ही विचार कर रही थी कि मैं यहाँ पर बांके बिहारी जी की चौखट पर इत्र लगा रही हूँ। तो ऐसे ही अच्छा सोचते हुए मैं कान्हा की सेवा करती हूँ और सच में हमारे कान्हा शायद इस चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो उनके चेहरे पे भी बहुत अच्छी सी मुस्कान रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, जब आप इस तरह से अपने कान्हा की सेवा करते हैं ना, तो आपके अंदर प्रभाव आ जाता है उसका। आपके अंदर से भी ना अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं ऐसे सेवा करके उठती हूँ ना, तो घर में सबको पता चल जाता है कि मैं कान्हा के पास से होकर आई हूँ या मैं कान्हा की सेवा करके आई हूँ। तो सबको अच्छा लगता है। मेरे अंदर से भी वो इत्र की खुशबू आने लग जाती है। ऐसी कृपा होती है मेरे कान्हा की। और जिस कमरे में ये साफ होता है ना, वहाँ तो 24 घंटे ही बहुत अच्छी खुशबू रहती है। आप कभी उस कमरे में एंटर करिए, बहुत अच्छी खुशबू रहेगी। तो पहले मैंने झूले से पहले अपने कान्हा को भोग लगाया है आम का। तो जब कान्हा कुछ खा पी लेंगे तभी तो अच्छे से झूला झूलेंगे ना। अब खाली पेट तो बच्चों को अगर झूला झूलाओ तो झूले में भी नहीं लगेगा हमारे कान्हा का। और देखिए, जो मैंने आसन लगाया था ना, इस पर भी मैंने बहुत अच्छे से इत्र लगा दिया। इन दोनों मैं इत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि पता है इन दिनों बारिश के टाइम पर ना एक अजीब सी स्मेल हो जाती है सीलन टाइप की कपड़ों में और हर चीज़ में। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू का, बहुत भड़काऊ सी खुशबू ना हो, बहुत ऐसा ना हो कि परेशान हो जाए कान्हा जी। एक लाइट सी स्मेल वाला प्यारा सा आप इत्र ज़रूर लगाइए। आप गुलाब का लगाइए, केसर का लगाइए, खस का इत्र लगाइए कान्हा के लिए। तो ऐसे कोई अच्छा सा इत्र लाइए और कान्हा के हर चीज़ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अब हमारे लाला खूब बढ़िया से इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर मैं अपने कान्हा को ना भजन सुना रही थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मैं ये झूला झुलाती हूँ ना कान्हा को, तो मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों झूला झुलाते हैं। हमारे कान्हा भी इंजॉय करते हैं और फैमिली भी बहुत इंजॉय करती है। ऐसा लगता है कि जब कान्हा झूलते हैं ना, तो इनके चेहरे पे स्माइल आ गई है। और ये जो झूला है, मेरे जो छोटे वाले लाला हैं, पहले ये आए थे, ये इनका झूला है। और मैं सोचती थी इतना बड़ा झूला कैसे मंगाया मेरे कान्हा ने अपने लिए, ये तो बहुत बड़ा है इनके लिए। बाद में मेरे ये बड़े वाले लाला आए, तब मुझे पता चला कि अरे, कान्हा को तो बड़ा झूला इसलिए मंगाना था क्योंकि उन्हें एक और कान्हा जी को लाना था। तो ऐसे ये जो हमारे बड़े वाले लाला है ना, इनके लिए हमारे छोटे लाला ने पहले ही तैयारी कर ली थी। मेरे पास बहुत सारा ऐसा सामान आ गया था जो पहले से बड़ा था और मैं सोचती थी कान्हा इतना बड़ा सामान क्यों मंगा लेते हैं, पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं अपने लाला के कपड़े बदल दूँगी। खेल कूद कर लिया, झूला झूल लिया, अब हम इनको शाम का भोग लगाएंगे ना, उससे पहले हम अपने लाला के सारे कपड़े बदल देंगे। तो मैं एक कपड़े से इनके हाथ पैर पोंछ दूँगी। अब देखिए, हमारे यहाँ बारिश हुई है तो थोड़ा ठंडा हो रहा है, इसलिए अब शाम को नहलाने का या ज़्यादा गीला करने का तो सीज़न है नहीं। तो अच्छे से पोंछ दूँगी मैं अपने लाला को। और सारी ज्वेलरी देखिए हमने हटा दी है। अब इनको ज्वेलरी का कोई काम नहीं, अब तो इन्हें रिलैक्स करना है। दिन भर बहुत अच्छे से तैयार होके सज धज के रहे हैं ना कान्हा, अब थोड़ा सा आराम करें। तो अब मैंने इनके हाथ मुँह पोंछ दिए हैं। अब मैं इनके अच्छे से कपड़े बदल दूँगी। देखिए, जो भी चंदन वगैरह होता है ना, मैंने सब हटा दिया इस समय। अब
चलिए अब अपने कान्हा के फिर से जो इनके नाइट सूट है उस पर भी मैं अच्छे से इत्र लगा दूँगी और ये कपड़े मैं बदल दूँगी। तो बहुत ही प्यार से, बहुत हल्के हाथ से आप ये सारे काम करिए, क्योंकि बच्चे हैं ना, कई बार हाथों में से फिसल फिसल के भागते हैं ये, तो इसलिए बड़े सावधानी से हमें ये काम करना होता है। तो देखिए मैंने वही झूले वाला ही आसन बिछा दिया अपने लाला के लिए और हल्का हल्का सा इत्र लगा दिया। जब मौसम थोड़ा अच्छा सा होता है ना, तो कई बार मैं अपने कान्हा के सोते टाइम मालिश भी कर देती हूँ। और इनके देखिए, इनके अपर पर मैंने अच्छे से ये इत्र लगा दिया। ये अपर इतना ढीला ढाला सा है कि हमारे कान्हा को ना बहुत अच्छी सी नींद आएगी, हमारे कान्हा कंफर्टेबल रहेंगे। देखिए दिन में बच्चे कितनी भी भाग दौड़ कर ले, लेकिन जब शाम हो जाती है ना, तो हैवी कपड़े बच्चों को परेशान करने लगते हैं। तो दिन भर तो काम, हमारे कान्हा को वैसे सजना बहुत पसंद है। दिन में तो ये हल्की ड्रेस बहुत कम पहनना पसंद करते हैं। इन्हें अच्छे से सज के रहना, मेकअप करके रहना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारे क्यूट से, बहुत ही क्यूट से प्यारे से छोटे से लाला, ये बहुत छोटे से हैं पर हैं बड़े नटखट, बड़े चंचल से और बहुत लीलाएं मुझे करके दिखाते हैं। ये इनकी छोटी सी मैंने मैक्सी बनाई हुई है और इस पर मैं लगा दूँगी बहुत अच्छे से इत्र। देखिए अब हमारे कान्हा को खुशबू आती रहेगी बहुत अच्छे से, और जहाँ पर ये बैठे हैं ना, उस आसन पर भी मैं इत्र लगा दूँगी। तो ये जो मेरे पास इत्र है फ़िलहाल ये गुलाब का, और इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत लाइट सी खुशबू है, बहुत चटक सी है, बहुत तेज़ सी स्मेल नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए। अब देखिए इतना खेल कूद करी है कान्हा ने, झूला झूला है, और शाम के टाइम तो बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स हमारे बाबू को भूख लग ही रही होगी। तो ये कान्हा की आ गई है टेबल। मैंने बनाए थे जवे और डाल दिया है तुलसी का पत्ता, साथ में मैं रखूँगी जल, और इस जल में भी मैं तुलसी का पत्ता डाल दूँगी। और ये हमारे कान्हा से हम प्रार्थना करेंगे कि कान्हा जी आप ये भोग स्वीकार कर लीजिए, और एक तो निवाले अपने हाथ से ना खिलाओ ना, तो देखिए आपको चैन नहीं मिलेगा। तो मैंने कुछ 1-2 स्पून अपने हाथ से अपने लाला को खिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने थोड़ी देर ऐसे ही रखा, छोड़ दिया भोग कि कान्हा आप खा लीजिए अच्छे से। देखिए हमारे लाला को मैंने एक बार, 2 बार अपने हाथ से निवाला खिला दिया है, और मैं अपने लाला को पानी भी अपने हाथ से पिलाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो मन करता है कि मैं बहुत सारा टाइम अपने कान्हा के साथ स्पेंड करूं। फैमिली है, बच्चे हैं, और भी काम है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत सारा समय कान्हा दिलवा देते हैं, जिससे मैं इनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। तो मैं सुबह ही ऐसे प्रार्थना करके सोती हूँ कि कान्हा जी मेरे को आपके साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करना है, तो मेरा दिन ऐसे मैनेज रखना आप कि मुझे आपके लिए बहुत सारा समय मिल जाए। और देखिए मुझे समय मिल भी जाता है। तो अब मैंने ये भोग उठा लिया है। तो ये हमारे कान्हा का शाम का रूटीन था। अब मैं इनको बाँसुरी दे दूँगी। तो शाम के समय हमारे कान्हा ज़्यादातर इसी तरह से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे।